आज हम लोग बात करें एक्सटर्नलिटी पर। इसमें से जब यूजीसी नेट का क्वेश्चंस बनाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलता है एक्सटर्नलिटी क्या होता है। देखिए, एक्सटर्नलिटी ये जो टॉपिक्स है बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आप पब्लिक फाइनेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में पढ़ते हैं। बेसिकली एक्सटर्नलिटी का जो कंसेप्ट दिया गया था वो एसी पीगू के द्वारा दिया गया था और एसी पीगू को फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और एसी पीगू वेलफेयर पे बहुत सारा काम किए हैं। और एक्सटर्नलिटी का मतलब देखिए, एक्सटर्नलिटी मतलब जब कोई प्रोड्यूसर कुछ वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है और जो कंज्यूम्स करता है तो उसके बीच में एक थर्ड पार्टी होते हैं जिसको नफ़ा या नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि अगर मोटर बाइक चलता है तो उससे जो एयर पॉल्यूशंस होता है तो उससे समाज में रहने वाले लोगों को उससे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और उसी तरीके से अगर जैसे कि मान लीजिए समाज में सरकार एजुकेशन देती है तो उससे जो बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। जैसे आपके घर के बगल में कोई अगर कुछ काम करवा रहा है, धुआं करवा रहा है, धूमन जला रहा है, तो उससे दूसरे बगल वाले व्यक्ति को नुकसान होता है जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन घर के बगल में कोई अगर गार्डन लगा दे, कोई पेड़ पौधा लगा दे, उससे भी आपको बेनिफिट होगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। डैट मीन्स दो आदमी के बीच में एक थर्ड व्यक्ति होता है जिससे नफ़ा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। बेसिकली इस पर जो है सरकार ने जो पॉल्यूशंस होता है, जिसके कारण पॉल्यूशंस होता है खासकर पोल्यूशन के कारण, बाद में उस पर टैक्स लगाने की बात की है कि मार्जिनल जितना लॉस होता है समाज में उतना के बराबर प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया जाए, जिसको पीयूएन टैक्स भी कहते हैं। हालांकि उस 1990 के बाद जो है पूरा दुनिया में जो है इन्वायरमेंट के पोल्यूट करने वाले पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, उस पर हेवी टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि बेसिकली देखिए, ये सरकारी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि अगर समाज में नुकसान हो रही है तो उसको ठीक करने का, तो उसमें से एक टैक्स बड़ा तरीका है। अब देखिए, जो एक्सटर्नलिटी है उसको स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट जब आप पढ़ते हैं, एरो थ्योरम पढ़ते हैं, वाटसन थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसमें स्पिल ओवर इफेक्ट है। एक्सटर्नलिटी को स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? जैसे और आगे बात करते हैं, एक्सटर्नलिटी है, एक्सटर्नलिटी का अलग अलग नाम है। एक्सटर्नलिटी को हम लोग जो है एक्सटर्नल कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सटर्नलिटी को हम लोग जो है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिए। अब देखिए, मैं छोटा थोड़ा और बताता हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है कि अगर शाब्दिक अर्थों में पूछे तो पूरा सेंटेंस याद रखिए कि जो हमारा एक्सटर्नलिटी होता है इज ए कॉस्ट, एक कॉस्ट है और बेनिफिट है। या तो हमें देना पड़ता है या तो हमें लाभ मिलता है। बेनिफिट caused by a producer that is not financially incurred or received by that producer. An externality can be both positive or negative and can stem from either the production or consumption of a goods and services. मतलब जो नुकसान होता है, जो फ़ायदा होता है, जो कंजम्पशंस होता है, जो प्रोडक्शंस होता है, उससे समाज में होता है। इसको पूरा याद रखें। एक्सटर्नलिटी को हम लोग हिंदी में बाह्यता कहते हैं। किसी निर्माता द्वारा की गई लागत या लाभ है जो उस निर्माता द्वारा वित्तीय रूप से खर्च नहीं किया जाता। जैसे कि अगर जो प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जो नुकसान होता है वो प्रोड्यूसर कभी देता नहीं है व्यक्ति को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बताते हैं कि आपका क्वेश्चन एक बनने वाला, आप एक्सटर्नलिटी का संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका आज के बाद आपको बन जाएगा। देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्ट्री, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक्सटर्नलिटी का जो कंसेप्ट है वो पीगू के द्वारा दिया गया था और इसको स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली पीगू के पहले भी इस तरह की बात की गई थी जिसका नाम है हेनरी सिडविक है। हेनरी सिडविक है सजाने के लिए जब पूछा, देखते ना जब आप मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ते हैं तो मल्टीप्लायर को पॉपुलराइज कौन किए? एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में केन्स, लेकिन उसके पहले भी कान मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दे दिए थे। तो उसी तरीके से पीगू के पहले भी हेनरी सिडविक हैं जिन्होंने एक्सटर्नलिटी की बात की थी, लेकिन इसको जो पॉपुलर बनाए, इसको जो समाधान दिए समस्या का, वो पीगू थे। इसलिए पहले हेनरी होगा, उसके बाद पीगू होगा। उसके बाद और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जैसे वाटसन है, एरो हैं, अमर्त्य सेन है, सबका नाम आता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जाने वाला आता है ना, तो शुरू में अगर 1 2 3 पकड़ा गया तो बाकी सब आराम से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो आपको एक्सटर्नलिटी का मतलब समझ में आएगा।
कुछ और एग्जाम्पल देखे समझिए फोटो से, जैसे मैं बता दिया हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चंस बन जाने वाले, चूँकि मैं क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर के लेता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ ताकि हमारे लेक्चर्स के बाद कम से कम एक क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट वाला बन जाए। जैसे देखिए, द कंसेप्ट एक्सटेंडिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द AC पीगू, लेकिन उसके पहले भी हेनरी सिडवी के द्वारा एक्सटेंडिटी की बात की गई थी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इन द 1920 एंड उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। एजुकेशन से जो बेनिफिट होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर है। उसी तरीके से जैसे कि आपका जो है इसमें जो पॉल्यूशन से जो नुकसान होता है, तो पीगू ने कहा था, आर्ग्यू किया था दैट ए टैक्स इक्वल टू मार्जिनल डैमेज और मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। याद रखिए, इसको याद रखना है, क्यों कि इसी टाइप का एक से आपका क्वेश्चन 1 2 3 बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह से पूछा हुआ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। पीगू ने क्या कहे थे, पीगू बोले थे कि जो कहे थे टैक्स लगाया जाए कितना, इक्वल टू मार्जिनल डैमेज, जितना के बराबर समाज में डैमेज होता है, पर्यावरण डैमेज, तो उतना के बराबर टैक्स लगाया जाए किस पर, प्रोड्यूसर्स पर, और मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, है ना, लेटर चेंज पिग्यूअन टैक्स, जो पिग्यूअन टैक्स के नाम से फेमस हुआ, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कुड बी यूज टू रिड्यूस दैट इंसिडेंस इन द एफिशिएंट वे। डेट मीन्स अगर सरकार टैक्स लगाती है तो इससे हमारा जो एक्सटर्नलिटी है वो कम हो सकता है। आई थिंक आपको एक्सटर्नलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।